चलिए गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी क्लास 11th में, चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर हम लोगों का था 9/10 का। मतलब ये है कि नई बुक के हिसाब से न्यू बुक के हिसाब से या न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका जो चैप्टर है वो 9 है, जबकि पुरानी बुक जो है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोगों की इससे पहले जो हुई थी 10.3 या 9.3 हुई थी। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों की है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो फिर ये चैप्टर का नाम तो पता ही ना सबको, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो उसी में एक क्वेश्चन है। देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, फॉर विच द लाइन आपको क्या दी गई है? k-3 x माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। कंडीशन आपको बताई जा रही है, जो पहली कंडीशन बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस है। ठीक है, दूसरा बताया जा रहा है कि जो लाइन है वो वाई एक्सेस के पैरेलल है, और तीसरा बताया जा रहा है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक, देखो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लो। जब हम स्लोप निकालते हैं लाइन की, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ठीक है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमारी जो होती है पॉजिटिव एक्स एक्सेस से ली जाती है, यानी जो लाइन होती है, ऐसे अगर लाइन है तो ये स्लोप हमारी ऐसे नापी जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव यानी थीटा के। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, ये एक्सेस पे तो एक्स और वाई प्लेन है, लेकिन एंगल के रूप में जब देखेंगे तो ये 0 एंगल होगा और ये होगा मेरा π/2। तो यानी जब लाइन हमारी यहाँ पर इसी लाइन एक्सेस पे पड़ी हुई है, जैसे इसने बोला है कि लाइन आपकी किस में है, एक्स एक्सेस पे। लाइन अगर तुम्हारी एक्स एक्सेस पे है, इस लाइन इसी पे है, ये जो हमारा बार बार खींच रहे हैं, देख लो कलर चेंज कर देते हैं। अगर लाइन हमारी इसी पे है, ये थोड़ा जिग जैग बना देते हैं जिससे आपको दिखे लाइन। अगर लाइन इसी एक्सेस पे पड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, जो m की वैल्यू आएगी, स्लोप आएगी, वो 0 आएगी, क्योंकि ये लाइन इसी एक्सेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन जो है y एक्सेस पे जाएंगे तो दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर पिंक वाला नहीं, पिंक नहीं, ये ले लो। तो y एक्सेस पे जाएंगे तो यानी लाइन हमारी यहाँ पर होनी चाहिए, इस लाइन पे, यानी जो एंगल हमारा होगा स्लोप वो यहाँ पे आएगा। स्लोप जब यहाँ पे आएगा तो ये थीटा कितना बढ़ जाएगा आपका, यहाँ तक जब आ जाओगे, 0 से लेके यहाँ तक आ जाओगे तो थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, यानी m जो है वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा। और m को हम कहते हैं tan थीटा। जो स्लोप होती है वो tan थीटा होती है, और tan थीटा 90 डिग्री कितना होता है? tan थीटा 90 डिग्री जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है? वो इनफाइनाइट होती है। समझ गए? यानी अगर लाइन हमारे यहाँ पे है, ये इस पे, तो स्लोप जो है आपका tan थीटा 0 होगा, और जब लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी y एक्सिस पे तो स्लोप जो होगा वो π/2 हो जाएगा। यही दो कॉन्सेप्ट लगने हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तो क्वेश्चन में देख लो पहले, चलो देखते हैं। चलो, तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया, पहला पार्ट देखो यहाँ पे, जो पहली कंडीशन क्या है, पहला पार्ट में देख लो, जब हमारा क्या है,
लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो, लेकिन हमारा जो स्लोप बनता है वो एक्स एक्सिस पे ही बनता है। तो ये एंगल भी हमारा यहीं से बनेगा, कहीं से भी इस लाइन के पैरेलल। तो यहाँ पे जब होगा तो ये क्या होगा, जीरो होगा स्लोप। तो सबसे पहले जो लाइन दी गई है उसमें स्लोप निकाल लो। हमारे पास जो लाइन दी गई है ये वाली, गिवन इक्वेशन, गिवन लाइन, लाइन क्या गिवन है देखो, ठीक है। हमको दिया गया है के -3 एक्स -4 के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर -7 के प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, वाई की वैल्यू निकालो। वाई हमको इसको लिखना होगा किस रूप में, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो चलो यहाँ पे पहले इस वाले पार्ट को यहाँ भेज दो राइट साइड, बाकी पार्ट को इधर ही रखो। यहाँ पे आ जाएगा के -3 एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा के स्क्वायर -7 के प्लस 6, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, 4 माइनस के स्क्वायर, और ये वाई आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे करो इसको और सॉल्व। यहाँ से क्या करोगे, 4 माइनस के स्क्वायर जो इसको डिवाइड कर दो, ये कलर थोड़ा चेंज कर लें, ब्लू कलर सही है। तो यहाँ से 4 माइनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस, सॉरी एक मिनट, डिवाइड करना है ना हमको। चलो फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के -3 डिवाइड बाई, इससे करना है 4 माइनस के स्क्वायर से, 4 माइनस के स्क्वायर, ये ऊपर ब्रैकेट अलग है, इसका ब्रैकेट अलग है, ठीक है। ये एक्स है प्लस, थोड़ा तिरछा जा रहा है, सीधा मतलब तिरछा लिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर -7 के प्लस 6 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन किस रूप में हो गई, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, कंपेयरिंग विद किससे करोगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, के -3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलो जब ये हो गई तो पहली जो कंडीशन थी, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था कि ये जो हमारे पास लाइन है वो लाइन हमारी जो है वो एक्स एक्सिस पे पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब स्लोप जो होगी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्लोप 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने बताया जो स्लोप हम लोग मानते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, स्लोप हम लोग ऐसे लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जब ये लाइन जो स्लोप की है ये इसी एक्सिस पे है तो क्या होगा, 0 होगा ना। चलो फिर m बराबर 0 हो जाएगा इन एक्स एक्सिस, m इज इक्वल टू 0, m 0 होगा तो क्या होगा, k -3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पार्ट तो पूरा इससे मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, तो k -3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोगों की k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो पहला आंसर आपका ये आ जाएगा कि ये बराबर क्या होगा, 3 होगा। ये रहा आंसर, लिख देना। हेंस इफ द गिवन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस
देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसी का पहले का सेकंड पार्ट, ये पहले का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट देखो। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या है कि जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल, तो लिख देना पैरेलल टू y एक्सिस, ये पीछे लिखो, फिर से लिख देते हैं पूरा। इफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल के केस में क्या होगा, जो हमारा m है वो क्या हो जाएगा, इस पर इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि 1/0 हो जाएगा। तो अब यहाँ m की वैल्यू रख दो, k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0। यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास कितनी, ये क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो k यहाँ नीचे से लिखो, k माइनस 3 जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1, तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू निकल के आ जाएगी प्लस माइनस 2, तो ये दूसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, बस लिख देना, स्लोप जो हो जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तीसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि जो लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही लाइन। ठीक है, आपकी लाइन आप अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, लाइन को ओरिजिन से पास कराते हैं। तो जो इक्वेशन आपकी लाइन की दी गई है, जो इक्वेशन पहले दी गई थी, क्या इक्वेशन थी, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में वो दी गई है, k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, ये हमको दिया गया है। तो इसमें x की और y की जगह 0,0 लिख दोगे, x और y की जगह 0,0, यानी x और y की जगह 0,0 रख दोगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। एट ओरिजिन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, 0,0 से सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जहाँ पर x है वहाँ 0 और जहाँ y है वहाँ पर 0, तो 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, ये भी 0 हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास बचेगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से के स्क्वायर को क्या लिखोगे, ये इसको ऐसे लिख दो, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। अब इसको आपको फैक्टर करना है, तो ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जब डिवाइड करें, सॉरी ऐड करें तो -7 आए। यानी इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसको हमको ऐसे दो भाग में, बी को ऐसे दो भाग में बांटना होता है कि इसको जब एडिशन करें तो ये -7 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 6k माइनस 1k, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से आप क्या करोगे, k कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा k माइनस 6, यहाँ से क्या करोगे -1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। आप k माइनस 6 बाहर ले लो तो यहाँ बचेगा k माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 6 और k की वैल्यू 1 आ जाएगी, दो आंसर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी स्लोप जो हो जाएगा या तो 1 होगा या फिर 6 होगा।
सॉरी के की वैल्यू। तो इसमें आपको बस यही फाइंड करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन देख लो, इसमें कुछ और था नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने करा दिए। पहली कंडीशन में एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे, ये पैरेलल है, फिर बता रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो। आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। थीटा और पी की वैल्यू फाइंड करना है। इफ द इक्वेशन cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी इज द नॉर्मल फ्रॉम द लाइन, जो लाइन आपको दी गई है √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू थीटा की और पी की। आपको जो इक्वेशन दी जा रही है उसको इस रूप में लिखना होगा, ये इक्वेशन को, फिर उसके बाद कंपेयर करके आप पी की और थीटा की वैल्यू बता देंगे। चलो करते हैं। पहले हमने बताया था ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखो। गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई वो क्या है, √3x प्लस वाई प्लस 2, ये बराबर 0 है। ठीक है, ये हमारे पास 0 के बराबर है। आपको इसको इस रूप में लिखना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमने बताया था कि ए का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट, ए के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का वर्गमूल लेंगे अंदर, √3 का स्क्वायर, और वाई का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 3 + 1, ये आ जाएगा बाहर निकल के, कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 आया, यानी ±2 आ गया। ठीक है, ±2 आया, लेकिन हम केवल पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक, टेकिंग पॉजिटिव ओनली, निगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी 2 आएगी। अब इस 2 से आपको पूरी जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो, उसको डिवाइड कर दो। यहाँ आगे लिख दो डिवाइडिंग। ये याद रखना हमेशा, अगर हमको इस फॉर्म में बनाना होता है नॉर्मल में, तो हमको यही करना होता है। तो बस डिवाइड करो। ठीक, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग दिस, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास क्या, या फिर लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। 2 कहाँ से निकाला, हमने बताया कि ये कंडीशन लगा के। चलो, तो यहाँ से √3/2 x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और ये प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ो, और यहाँ से आप क्या करेंगे, √3 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये -1 आ जाएगा, राइट साइड पे भेज दिए हम। अब इस -1 से भी डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पे √3 डिवाइड बाई 2, ये माइनस आ जाएगा यहाँ, -1/2 वाई इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे हमको 1 ही रखना होता है, 1 रखना होता है, 1 हो या ना हो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 1 हो या नहीं कंडीशन नहीं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि हम इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बना रहे हैं, इस वजह से ये प्रोसेस करने का तरीका है। कोई शौक नहीं है किसी को, तो ये नॉर्मल फॉर्म को ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलो फिर ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट के विषय में जानना होगा। इस यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये फोर्थ है। ठीक है, पहली की जो रेंज है 0 से π/2 तक जाती है,
फिर उसके बाद ये पाई तक जाता है, फिर ये 3 पाई/2 तक जाता है और ये 2 पाई तक जाता है, जब साइकिल घूम के ऐसे आ जाएगी। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे tan ऑब्लिक कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, जो लिखे हैं वो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है। तो आपके पास ये कहानी हो गई, ठीक। अब देखो इतना हो गया, चलो आगे बढ़ो। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंडीशन बन के आई है इसकी कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग किससे कंपेयर करोगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि कॉस थीटा बराबर कितना आ रहा है, कॉस थीटा बराबर आ रहा है -√3/2 और साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है, -1/2। नॉर्मल जब कंडीशन होती है, जब माइनस ना हो तो साइन कॉस 30 का है, सॉरी, जब नॉर्मल कंडीशन होती है पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा बराबर अगर √3/2 होता है, तो हम जानते हैं जब ये √3/2 होता है तो ये थीटा कितना होता है, 30 डिग्री होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा, इसका मतलब हमको ये देखना होगा किस क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों निगेटिव होते हैं, उसी क्वाड्रेंट की ये वैल्यू है, किस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं उस पर पहुंचना होगा। जब पहले क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन है सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कोई भी निगेटिव नहीं। सेकंड में पहुंचेंगे तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है जबकि हमको निगेटिव चाहिए। थर्ड में आओ, हाँ थर्ड में जब पहुंचे तो यहाँ पे कॉस थीटा निगेटिव होता है और साइन थीटा भी निगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब पहले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, अगर ये नॉर्मल कंडीशन होती तो, ठीक है 30 डिग्री। लेकिन हमको पहले क्वाड्रेंट से कहाँ पे पहुंचना है, इस क्वाड्रेंट में पहुंचना है, क्या नाम है इसका, तीसरा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये जो एंगल हमारे पास है, जो एंगल हमारा है ये 30 डिग्री। पहले पाई पे पहुंचो, फिर उसके बाद इसको क्रॉस करो यहाँ पे, यानी पाई में 30 डिग्री ऐड कर दो। 30 डिग्री को कहा जाता है पाई के रूप में पाई/6। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कॉस थीटा हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसको लिख सकते हो कॉस, कॉस कितना हो जाएगा, पाई प्लस 30, 30 की जगह पाई/6। तो यहाँ से कॉस कॉस हट जाएगा तो थीटा कितना बचेगा, सब इसको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 6, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 7 पाई/6। तो ये याद रखना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, एक काम बन गया। दूसरा काम है पी की वैल्यू निकालना। तो अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख दो इक्वेशन को, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हो, 7 पाई/2, तो यहाँ पे रख दो। एक्स की जगह कितना एक्स ही है, तो यहाँ एक्स कॉस थीटा की जगह कितना लिखोगे, 7 पाई/6 प्लस वाई साइन 7 पाई/6, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पी की जगह कितना है, 1 है। बस यही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर था। तो पी की कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी इज इक्वल टू 1, ठीक। देख लो आंसर ये आ रहा है, देख लो ये आ रहा है। तो आपके पास थीटा आ गया 7 पाई/6 और पी की वैल्यू आ गई 1। यही आपसे पूछना चाहता था क्वेश्चन में। अब एंजॉय करें, पार्टी करें, जो भी करना करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यार यूट्यूब भैया महाशय, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ना करवाएं, लेकिन लोगों तक पहुंचाएं तो मेरी वीडियो, आप सुनते ही नहीं महोदय। तो महोदय से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी तो महोदय जो करेंगे वही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देख लो पहले।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन find the equation of a line which cut off intercept on the axis whose sum and product given। हमें क्या दिया गया है, ये जो जब हमारे पास जो लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, कौन सी लाइन होती है, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन होती है। तो इसमें लिख दो, तो ये इक्वेशन क्या होती है, x डिवाइड बाई ए y डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि x डिवाइड बाई ए y डिवाइड बाई बी, आपसे ये कह रहा है कि ये जो है a और b, a प्लस बी का जो सम दिया गया है वो हमको दिया गया है कितना, 1, और बोल रहा है कि जो a इंटू बी है इसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 6 है, समझ गए। a प्लस बी का सम दिया है 1, a इंटू बी का जो प्रोडक्ट दिया गया है वो माइनस का 6 है। अब आपसे कह रहा है कि इनकी वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, पहले ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये हमको पता चल जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करें, बी को जो है या ए को किसी एक को यहाँ पर पुट करते हैं। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, माइनस का 6, और ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1। यहाँ से क्या करो, ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ बी की वैल्यू लिख दो कितना, ए माइनस 1, सॉरी एक मिनट, ये तो लिख ही गया है तो दोबारा क्यों लिख रहा है। यहाँ से a इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से लिख दो ए बी की वैल्यू, चलो तो ये जो वैल्यू निकल के आई है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, बी की ए की जगह वैल्यू, ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस बी, और बी तो है ये मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से करो बी का मल्टीप्लाई कर दो, तो बी माइनस बी स्क्वायर ये इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, माइनस बी माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देख लो, बी की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी, ये जब इसका फैक्टर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2b माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से b कॉमन ले लो, तो b माइनस 3 प्लस 2b माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, b माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, b माइनस 3 और b प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास एक बार आ जाएगी माइनस 3, दूसरी बार b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ये b प्लस 3 आएगा, माइनस नहीं। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। अब जब b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू क्या होगी, वन b इज इक्वल टू माइनस 3, जब a बराबर क्या होगा, चलो जो इक्वेशन दी है दोनों में किसी एक में रख दो। जब b मेरा माइनस 3 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, b की जगह माइनस 3 रखो, ये आएगा माइनस का 6, यहाँ से माइनस कट जाएगा और यहाँ से b की a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, यानी एक पॉइंट आपके पास क्या आएगा इंटरसेक्ट का, 2 माइनस 3। दूसरा वन b इज इक्वल टू 2, सॉरी ये माइनस कहाँ रख दे रहे हो बार बार, ये b की जगह 3 है भैया, तुम बार बार ड्रामेबाजी वाला काम करो, गलत कर देते हो भाई।
जो इसकी वैल्यू है वो प्लस की है ना, बी 3 है या प्लस का, ये प्लस लिखो पहले यहाँ पर, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ये प्लस का है, तो जब ये प्लस का होगा तो ये पूरी गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो ये बी क्या आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से लिख दें, नहीं तो तुम, चलो फिर से लिख देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर दिया हमने। जब भी हमारा प्लस का है तो प्लस का ही लिखो, ये माइनस वाला हटा ही दो पूरा। जब बी हमारा 3 है तो a इंटू बी, बी की जगह कितना है 3 इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2, वन तो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 और 3, वन a इज इक्वल टू, सॉरी b इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 है, तब a, ये b की जगह -2 इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 3, यानी जब a क्या है 3 है तो b माइनस का 2 है, ठीक। बस हमारे पास अब इक्वेशन लिखना है, पहली इक्वेशन हो जाएगी पहले केस में, व्हेन पॉइंट या इंटरसेप्ट पॉइंट जो है, पॉइंट नहीं लिखो इंटरसेप्ट, व्हेन a एंड b इज इक्वल टू क्या है -2 और 3, तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x डिवाइड बाई a की जगह कितना रखोगे -2 प्लस b की जगह कितना रखोगे, y डिवाइड बाई b की जगह 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके लिखना है तो एलसीएम ले लो दोनों का, तो एलसीएम लोगों को कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, ठीक है, ये माइनस ऊपर ही पहुंचा दो, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास -x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक। दूसरी कंडीशन देखो, वन पॉइंट कौन से हमारे पास है 3, -2, पॉइंट नहीं है ये, इंटरसेप्ट जो कटा है, तो इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी, x डिवाइड बाई 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक, ठीक, यही दो इक्वेशन चाहिए थी हमको, एक ये आ गई, एक ये आ गई, आंसर आ गया आपके पास। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from line x divided by 3 plus y divided by 4 is equal to 1 4 यूनिट, यानी आपसे कह रहा है कि आपको पॉइंट बताना है जिससे हमने डिस्टेंस निकाली थी, और जो जिसकी डिस्टेंस दी गई है 4 यूनिट दी गई है, और ऊपर से ये बोल दिया है कि वो पॉइंट जो है वो आपका y एक्सिस पे है। अगर y एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, y एक्सिस पे होने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 होगी, तो मान लेंगे जो पॉइंट हमारा होगा, पॉइंट जो होगा वो 0, b होगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, y 0 होता है, सॉरी x 0 होता है, तो इसी को यूज करना हमको। चलो फिर, ठीक है, तो यहाँ पे x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 4 यूनिट, इसका यूज करते हैं और अपना क्वेश्चन लगाते हैं। चलो, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों के पास होता है कि डिस्टेंस d इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इसका यूज करना है।
हमारे पास जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखो। मतलब इक्वेशन हमको गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन वो दी गई x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 12। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई ax प्लस by प्लस c के रूप में। ठीक है, यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और C की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12। ठीक, अब D इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे ax प्लस by प्लस c बराबर अंडर रूट के अंदर जाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बोला है कि आपके पास d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 4 लिख दो। मॉड के अंदर ये होता है भैया मॉड। ठीक, 4 रख दिया, मॉड के अंदर जाएंगे, a की जगह कितना है 4 है, और पॉइंट कौन सा है, पॉइंट हमारा जो कंसीडर किया है 0, b की वैल्यू हमको निकालना है, स्मॉल b है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 प्लस b की जगह कितना है 3, ये कितनी हो जाएगी स्मॉल b प्लस c की जगह कितना है माइनस का 12। डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, डिवाइड जो करेंगे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर की जगह कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा क्या मॉड के अंदर 3b माइनस का 12 डिवाइड बाई अंडर रूट 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यों आए, क्योंकि ये मॉड के अंदर मॉड के बाहर से वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 3b माइनस का 12 डिवाइड बाई 5। अब इससे क्या करो, पहले पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले लोगे एक बार, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 20 प्लस 3b माइनस 12। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, ये 12 हमारा यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 12 3b, तो यहाँ से 3b आ जाएगा हमारे पास 32, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास 8। ठीक है, अब क्या है निगेटिव ले लो, जब निगेटिव लेंगे तो 4 इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस 12 डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका 20 माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3b, यहाँ से 8 डिवाइड बाई 3 माइनस का, यानी ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास b की वैल्यू 2 आ जाएंगी। पहला पॉइंट क्या होगा 32 से आप काटेंगे तो ये 3 से कटेगा नहीं, हाँ 3 से कहाँ कटता है 32, ये गलती हो गई, 3 से 32 कटता कहाँ है 4 से कटता है ना, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 32/3। तो इसलिए जो रिक्वायर आपके पास पॉइंट है, पहला पॉइंट 0, 32 डिवाइड बाई 3 हो सकता है, या फिर 0, माइनस 8 डिवाइड बाई 3 हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपके आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया है। ठीक है भैया जी, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ये भी देख लो। देख लो क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोल देता है तो ये होता है 0, 0 से टू द ज्वाइनिंग पॉइंट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लाइन आपकी है वो इन 2 पॉइंट से बन रही है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी cos थीटा कॉमा साइन थीटा एंड cos फाई माइनस साइन फाई, इससे लाइन आपकी बन रही है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है।
ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को लेके आप क्या बनाएंगे, लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद उसको 0,0 से उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। ठीक, तो हमारे पास पता है जब दो पॉइंट हमको दिए होते हैं तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, हमारे पास जगह है कहीं पे, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या करना है हमको। गिवन क्या है, गिवन हमको है कौन सा पॉइंट है, कॉस थीटा साइन थीटा। एक पॉइंट ये हमको गिवन है, दूसरा पॉइंट है कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, ये दो पॉइंट हमको दिए हैं, देख लो क्वेश्चन में दिए गए हैं यही, ये दो पॉइंट हमको दिए गए हैं। इनसे पास होने वाली इक्वेशन की लाइन बनाते हैं पहले। अगर दो पॉइंट से इक्वेशन की लाइन जानते हैं तो कौन सा फार्मूला आता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ब्रैकेट में जाओ x माइनस एक्स वन, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। चलो अब इससे निकालते हैं इक्वेशन की लाइन। वाई वन कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई टू कितना है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, डिवाइड कर दोगे किससे, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में जाओ x माइनस कॉस थीटा। अब इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स वाई को अरेंज करना है और कांस्टेंट को अलग करना है। तो मल्टीप्लाई करो पहले कॉस फाइव माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस साइन थीटा एक तरफ, ब्रैकेट में आ जाओ कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे x कॉस थीटा एक जगह लिख दिया, ब्रैकेट में गए साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ये एक तरफ लिख दिया। ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ से y के साथ जो कोफिशिएंट है उसको अलग कर लो। y के साथ हमारा क्या है, कॉस फाइव माइनस साइन, सॉरी कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा y के साथ हमने अलग कर दिया, और यहाँ पे माइनस के साथ इसके साथ आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में माइनस लेते हुए इसके साथ मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा को अलग अलग। तो माइनस है, माइनस को लेते हुए जाना है अंदर, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाइव, ठीक है, फिर माइनस इसके साथ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो इसको यहाँ से लिख लेते हैं इक्वल, पहले एक्स वाला अलग कर लो एक तरफ, एक्स ब्रैकेट में साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ लेते हुए, यहाँ से माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इस वाले को माइनस के साथ, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आएगा क्या, y वाला अलग हो जाएगा, साइन वाला, y ये कॉस वाला जो साइन वाला है, सॉरी x वाला, यानी x वाला नहीं, मतलब x का जो पार्ट है कोफिशिएंट, इसको हमको इस तरफ भेजना है, या फिर इसको किसी एक को एक तरफ भेज दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को राइट साइड ले जा रहे हैं और इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है, करो भाई। तो यहाँ पे हमारे पास, या फिर किसी भी इस पूरे, देखो या तो हम पूरे पार्ट को इधर वाले जितना पार्ट है उसको इस तरफ भेज देते हैं, हम कुछ और नहीं करते, बाकी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट बता रहे हैं,
ये पूरा पार्ट जो है हमको, इस पार्ट को हम पूरा इस पार्ट को इस तरफ भेज देते हैं राइट साइड, तो इधर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स ब्रैकेट में क्या है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, माइनस ये वाई वाला इधर भेजें जब, तो वाई ब्रैकेट में कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया माइनस के साथ, माइनस लगा दिया। अब ये वाला पार्ट जो है इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा वाला एक साथ ले लें, ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या होगा, ये तो आपस में कट ही जाएंगे। ये प्लस का, ये प्लस का, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कॉस थीटा यहाँ पे, तो देखते हैं जरा गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं। गड़बड़ नहीं हुआ, सही है सब। देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस फाइव, ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला पार्ट देखो, पहले हम भेज देते हैं फिर करते हैं। ये माइनस का कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है, ये है। और यहाँ पे आ जाओ, कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो यही था यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट इधर लिख दो, ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला पार्ट देखो, ये जो है हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके, प्लस कॉस फाइव साइन थीटा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा जीरो के। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा, x ब्रैकेट में साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ये यहाँ से y ब्रैकेट में कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारा कॉस फाइव साइन थीटा, कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है, इसको लिखो प्लस, पहले इसको लिखते हैं कॉस थीटा, ये कॉस फाइव, ये थीटा नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है कॉस फाइव, ये वाला पार्ट लिख रहे हैं ये साइन थीटा, ये वाला पार्ट अब लिख दो माइनस के साथ, माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। ये फार्मूला कौन सा बन जाता है हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, यानी साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जगह तो कम पड़ गई, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो हमारे पास है ये बन जाता है हमारे पास फार्मूला, कौन सा फार्मूला, साइन ए माइनस बी का, क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला हमारा बन गया यहाँ पे इसका, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस वाई ब्रैकेट में क्या है कॉस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, ये तो बराबर जीरो रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव, ठीक है, या फाइव माइनस थीटा कुछ भी कर दो। चलो तो इसको लिख दो, उल्टा लिख दो थोड़ा, यहाँ पे लिख दो फाइव माइनस थीटा, कुछ भी लिख सकते हो उसमें। अब आपको ये जो लाइन की इक्वेशन बन गई बराबर जीरो, इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और किस पॉइंट से निकालनी है, ओरिजिन से, सॉरी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। अब हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर निशान है डिस्टेंस ऑफ लाइन, लाइन कौन सी है
इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लाइन की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट से, पॉइंट हमारे पास 0,0, क्योंकि बोला है कि ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, क्वेश्चन नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला, हमने नहीं बोला भैया, हमको माफ करो, ये बोला है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से, देख लो। चलो फिर बता देते हैं इसकी बात सुन के। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस का ए इज इक्वल टू मॉड के अंदर ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। यहाँ से डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, निकालना है। पॉइंट हमारे पास क्या है, इसकी कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ठीक है, सी की वैल्यू ये है हमारे पास। तो कंपेयर पहले कर लो, तो लिख दो इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, साइन फाई माइनस साइन थीटा, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन फाई माइनस थीटा। बस इसको पुट करना है, निकाल लेना है। जब डी निकालोगे, डी इज इक्वल टू, आप पॉइंट कौन सा है, 0,0 से, तो ये जो एक्स वाला कोफिशिएंट होगा यहाँ पे ये 0 ये 0 ये बचेगा केवल, तो बाकी 0 लिख के, या तो 0 लिख के दिखाएं कि इसके साथ मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 आ जाएगा, इसके साथ होगा तो 0 होगा, तो बचेगा ये मेरे पास। लिख देते हैं पहले तो एक्स, एक्स की जगह 0 लिखोगे, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा 0 आएगा, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस ही लगा दो, और आपके पास सी आया प्लस का साइन फाई माइनस थीटा। अब डिवाइड बाई अंदर आओ नीचे, जब नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर, एक मिनट, स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर होगा ना, साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ऊपर तो वही बचेगा, ये मॉड के साथ लगा दो, साइन फाई माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइड, यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका वाला ले लो, माइनस का तो लिख लो पहले, साइन फाई साइन थीटा दोनों लिख दो, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का आ जाएगा 2 कॉस फाई साइन कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो ये ले लो और ये इसको ले लो साथ में, तो ये 1 हो जाएगा, इसको ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास अंदर, अब इसकी जगह पे आ जाएगा क्वेश्चन, चलो इसकी जगह कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर ऊपर जो रहेगा वही यही रहेगा, डी इज इक्वल टू, तो लिख दो इक्वल पे रहेगा ही, साइन ब्रैकेट में क्या है फाई माइनस थीटा, ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा 2, और ये क्या बचेगा माइनस का 2 बाहर ले लो तो यहाँ बचेगा साइन थीटा साइन फाई और माइनस, क्योंकि माइनस हम बाहर ले चुके हैं तो प्लस हो जाएगा बाहर अंदर,
कॉस फाई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉड के अंदर साइन फाई माइनस थीटा, डिवाइड करो, अंदर अंदर जाओगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। और इसके बाद ये किसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये हम लोगों के पास फार्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी वाला। तो ये फार्मूला हम लोगों को बन गया माइनस का, एक मिनट, ये फार्मूला कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों के पास माइनस का कॉस, ये माइनस तो बाहर है ना, इस वजह से ये कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, ये फार्मूला ये अलग, मतलब ये जो बन गया ये दोनों कौन सा फार्मूला बना, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये माइनस इसका इसी के बाहर है, जो उसको बाहर रखो, ये 2 के साथ है। अब यहाँ से देखो मॉड साइन फाई माइनस थीटा, ये वैल्यू कहाँ से आई इसको बता दें, इसको साइड में कहाँ लिख दें, हमारे पास फार्मूला क्या होता है लिख देना साइड पे। वी नो, क्या जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी ये बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो वही उसी का यूज किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो होता है, तो उससे ये आ गए यहाँ पे मॉड, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो अंडर रूट के अंदर से, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फाई। और देखो इसमें अब क्या है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है क्या, कॉस, हमारे पास जो फार्मूला होता है कौन सा, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2a इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला होता है हमारे पास ना, तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या है कॉस 2 है, तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा प्लस फाई, यानी जो यहाँ पे होता है उसका आधा होता है यहाँ पे। तो इस फार्मूले का यूज करके अंदर क्या लिख सकते हैं, जगह कम हो जाएगी, नीचे नीचे लिखो इसका, यहाँ पे लिखो, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड के साथ, तो वो रहेगा ही साइन फाई माइनस थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा। नीचे आ जाओ तो इसको लिखो क्या, अंडर रूट के अंदर इसको ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको रफ कर देना, इसी वजह से नहीं छू रहा था, 1 मिनट, उसको रफ करने के चक्कर में नीचे वाला रफ हो गया। तो अंदर ये आ जाएगा क्या 1 माइनस, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये माइनस के साथ ये 1 आ जाएगा, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा जब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाओ, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन फाई बाई थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ से कट जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपके पास 4, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई बाई 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 आपके पास साइन थीटा प्लस फाई बाई 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको और सॉल्व करना है तो अब सॉल्व होएगा नहीं, तो यही आपका आंसर था। देख लो भैया, आ जाओ, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आगे के हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ये आंसर आपका है, मॉड लगा हुआ है तो मॉड लगा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है क्योंकि, बाकी अब आंसर आपका यही है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में ही कराए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो
लैपटॉप का सिस्टम है वो हिल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये मॉड लगा लो, मॉड लगाना है तो दोनों मॉड लगा लो। ठीक, चलो बाय बाय, टाटा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 6 से लगवाएंगे अगले लेक्चर में। बाय।